हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पैंगोंग फ्लैश पॉइंट को सेमी परमानेंट फेस ऑफ के तौर पर डील कर रही है भारतीय सेना। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखा गया चाइनीज एयरफोर्स का रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट। भारत को मिल सकता है फ्रेंडली कंट्री से हाईली कैपेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। चोरी हुए INS विक्रांत के कंप्यूटर पार्ट्स हुए बरामद। इंडिया टुडे की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख की पैंगोंग शो लेक के फ्लैश पॉइंट को इंडियन आर्मी एक सेमी परमानेंट फेस ऑफ के तौर पर डील कर रही है और इंडियन आर्मी के मुताबिक यहाँ पे जो स्थिति है वो महीनों नहीं तो कम से कम हफ्तों तक खिंच सकती है। और यहाँ की स्थिति के बारे में इंडियन आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स ने पहली बार इंडिया टुडे के साथ जानकारी साझा करते हुए बताया है कि इंडियन आर्मी को पर्याप्त से अधिक मोबिलाइज किया गया है जिससे कि सेक्टर में किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। और जबकि सेक्टर में चीन का बड़ा मिलिट्री बिल्डअप अधिक साफ दिखता है और सोर्सेज के मुताबिक आंतरिक तौर पर इसे दोकलम स्टैंड ऑफ के समान ही देखा जा रहा है जो कि 70 से भी अधिक दिन तक चला था। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन आर्मी को उम्मीद है कि चीनी वापस लौट जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो उनका दृष्टिकोण है उससे ऐसा लगता है कि ये तनाव फिलहाल जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं है। और जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 22 जून को चुशुल मोल्डो में जो कोर कमांडर्स लेवल की दूसरी मीटिंग हुई थी उसके बाद रिज लाइन पोजीशन पर चीनी सैनिकों की तैनाती में थोड़ी लेकिन दिखने वाली कमी आई थी। और जिस जगह ये बैठक हुई थी वो फिंगर 4 फेस ऑफ पॉइंट से दक्षिण में 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिलहाल इंडियन आर्मी इस तरह चीनी सैनिकों की संख्या में कमी को किसी माइलस्टोन की तरह नहीं ले रही है, बल्कि 22 जून की बैठक में हुई सहमति के आधार पर उठाए गए एक कदम के तौर पर देख रही है। हालांकि इस सप्ताह को सैटेलाइट इमेजेस जारी हुई थी जिसके आधार पर यह कहा जा रहा था कि इंडियन आर्मी की पैंगोंग शो लेक में चीनियों के जवाब में पर्याप्त रूप से मोबिलाइजेशन नहीं हुई है और इंडियन आर्मी ने इस क्षेत्र में अपनी जमीनी पहुंच को खो दिया है जहां पे वो पहले पेट्रोलिंग करते थे। और इसी स्थिति को स्पष्ट करते हुए इंडियन आर्मी सोर्सेस ने इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि वास्तविकता यह है कि आर्मी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से मोबिलाइज की गई है और इसमें फिंगर 4 रिज लाइन के पास का भी क्षेत्र मौजूद है। और ये तब है जबकि ये क्षेत्र एक सामान्य बॉर्डर मैनेजमेंट मुद्रा के हिस्से के तौर पर इंडियन आर्मी की भारी तैनाती नहीं देखता है। और सोर्सेज के मुताबिक इंडियन आर्मी का मोबिलाइजेशन इस तरीके से किया गया है कि अगर चीनी किसी भी दिशा से तनाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वहीं से इंडियन आर्मी की ओर से एक पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी, जिसमें न सिर्फ रिज लाइन के 2 किलोमीटर पश्चिम में स्थित ITBP कैंप को मजबूत किया गया है बल्कि इंडियन आर्मी ने रिज लाइन के पश्चिम में एक नई पोजीशन भी सेटअप की है। और बाकी इस मामले पर आप इस पूरी रिपोर्ट को इंडिया टुडे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। आज शनिवार को स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट्स का कहना था कि चाइना जिस तरीके से पूर्वी लद्दाख में भारत की तरफ अपना एग्रेसिव मिलिट्री बिहेवियर दिखा रहा है इसके लिए चाइना को कई दशकों तक एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और चाइना की ये हरकत उसे वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर देगी। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में पूर्वी लद्दाख और साउथ चाइना सी में चाइना ने इस तरीके का मिस एडवेंचर किया है, इस चीज ने चाइना को एक बड़े पैमाने पर एक्सपोज करके रख दिया है और पूरी दुनिया को इसका असली चेहरा दिखा दिया है। और जिन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट ने ये बात कही है वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। और उनके मुताबिक चाइना ने पूर्वी लद्दाख में इस तरह का एग्रेसिव मिलिट्री बिहेवियर दिखा के एक बहुत बड़ी गलती की है और इसलिए अब इसकी कीमत भी बहुत बड़ी होगी। और साथ ही इंडियन इन्वॉय की तरफ से चाइना को कहा गया है कि भारत इस बात की उम्मीद करता है कि चाइना को डीएस्केलेशन करने की अपनी जिम्मेदारियों का जल्द ही एहसास होगा और वह LAC पर वापस जाने की डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू करेगा। और इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को पूरा विश्वास है कि भारत के फोर्सेस का टोटल कॉम्बैट पोटेंशियल इस रीजन में डिप्लॉय किया गया है जो कि चाइना की तरफ से होने वाले किसी भी तरह के ऑफेंसिव थ्रस्ट या किसी भी मेजर मिसएडवेंचर को काउंटर करने के लिए तैयार है। हालांकि इस बात की बेहद ही कम संभावना है कि चाइनीज आर्मी ऑल आउट ऑफेंसिव का एक बहुत बड़ा रिस्क उठाएगी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना। और अगर आप एक डिफेंस मनोपवी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद सभी एयर बेसिस पर काफी करीब से नजर रखी हुई है, क्योंकि पिछले सप्ताह यहाँ पे मौजूद पाकिस्तान के स्कर्डू एयरबेस पर चाइनीज एयरफोर्स के इल्यूसिन 78 एरियल रिफ्यूलर टैंकर एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग की है। और ये भी पाया गया है कि पूर्वी लद्दाख के अपोजिट चाइनीज एयरफोर्स ने अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है और इसलिए इस बात की भी संभावना बन रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद एयर बेसिस का इस्तेमाल करके चाइनीज एयरफोर्स भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों को तेज कर सकती है। और इसी के मद्देनजर पिछले कुछ सप्ताह से इंडियन एयरफोर्स भी बिल्कुल हाई अलर्ट पर है। और इसी बीच चाइनीज एयरफोर्स ने अपनी इस एयर एक्टिविटी में कुछ एडिशनल सुखोई SU-27 फाइटर्स को जिंगजियांग के होटान एयरबेस में भी डिप्लॉय किया है और चाइना की इन सभी डिप्लॉयमेंट पर काफी करीब से नजर
रखी जा रही है और उसी के अनुसार भारत भी एक मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहा है। और जैसे कि हमने आपको अपनी इंडिया वर्सेस चाइना वाली वीडियो में बताया था कि चाइनीज एयरफोर्स की जो एयर बेसिस है वो अधिक ऊंचाई पर होने की वजह से उनके फाइटर एयरक्राफ्ट लिमिटेड फ्यूल और लिमिटेड पेलोड के साथ ही उड़ान भर सकते हैं। और इस स्थिति में अगर उन्हें भारत के साथ कोई युद्ध लड़ना है तो फिर चाइना को ज्यादा से ज्यादा एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के समय चाइनीज एयरफोर्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद एयरबेसिस का इस्तेमाल भी भारत के खिलाफ कर सकती है। और ये तो हर किसी को मालूम ही है कि अगर पाकिस्तान का किसी ने सबसे अच्छे तरीके से काटा है तो वो चाइना ही है। अब क्या काटा है हमें ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से काफी समझदार हैं और चाइना ने उसे इसी तरह की स्थिति के लिए अपने फायदे के लिए ही बनाया है। और बाकी अगर आपने हमारे इंडिया वर्सेस चाइना वाली अभी हाल ही की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको इस बात को समझने में आसानी होगी कि भारत के फोर्सेस और चाइना के फोर्सेस अभी ये एक दूसरे के सामने कहां पर टिकती हैं और अगर किसी भी तरह का बड़ा विवाद होता है तो स्थिति किसके पक्ष में ज्यादा सही रहेगी। और इसका लिंक हमने इस वीडियो के आई बटन में दे दिया है। और इसी बीच एक रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आई है कि भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हेल्थ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने यहाँ पे मौजूद हॉस्पिटल्स में सोल्जर्स के लिए करीब 50% रिजर्वेशन रखने की मांग की थी। और उन्होंने मिनिस्टर को ये कहा था कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स के लिए 50% बेड्स हमेशा रिजर्व रहें और साथ ही इमरजेंसी सिचुएशंस में यहाँ के ब्लड बैंक्स में ब्लड का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए। और शायद पाकिस्तान को इस बात का डर हो कि अगर वो भारत के खिलाफ चीन की मदद करता है तो जब भारत अपनी कार्रवाई करेगा तो उसका असर उस पर भी जरूर पड़ेगा और शायद इसी के लिए वो पहले से तैयारी कर रहा है। चीन के आक्रामक व्यवहार को देखते हुए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने प्रस्तावित नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2021 के तहत गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के फाइटर जेट पायलट्स के लिए एक ट्रेनिंग डिटैचमेंट को स्थापित करने की योजना का खुलासा किया है। और ये कदम खास तौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की विषम आकांक्षाओं के खिलाफ अमेरिका और उसके 3 अन्य पार्टनर्स के बीच एक अंतर क्षमता को बढ़ाने के इरादे से लिया गया है। और इस प्रस्ताव को गुरुवार को अमेरिकी संसद के सामने रखा गया है। और अमेरिका का मानना है कि इस प्रस्ताव के साथ कि अमेरिका और उनके 3 अन्य पार्टनर्स के एयरफोर्सेस के बीच तालमेल को और बेहतर बनाया जा सकेगा, ताकि वे इस इंडो पैसिफिक रीजन में उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकें। और अमेरिका का जो ये नया नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है, इसमें 48 लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की खरीद का प्रस्ताव भी शामिल है, जिनके बारे में ये कहा गया है कि खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में उपयोगी होंगे। और इस एक्ट में इंडो पैसिफिक रीजन में F-35A के ऑपरेटिंग साइट्स को स्थापित करने के अमेरिकी प्रयासों में तेजी लाने का प्रस्ताव भी शामिल है। और इसी बीच एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि जल्द ही भारत को किसी फ्रेंडली कंट्री से एक हाईली कैपेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिल सकता है, जो कि लद्दाख में अन्य सिस्टम्स के साथ तैनात किया जाएगा। हालांकि जो ये रिपोर्ट है ये कोई ऑफिशियल सोर्सेज की नहीं है और इसलिए फिलहाल अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के आईजीपी का कहना है कि साउथ कश्मीर में करीब 29 फॉरेन टेररिस्ट के एक्टिव होने की रिपोर्ट है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह की हालातों से निपटने के लिए पूरी तरीके से ट्रेंड है और उन्हें इसका अच्छा खासा अनुभव है और जल्दी साउथ कश्मीर से इन सभी का सफाया किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ पिछले साल कोची शिपयार्ड लिमिटेड से जो INS विक्रांत के कंप्यूटर पार्ट्स चोरी हुए थे, NIA ने चोरी हुए उन सभी पार्ट्स को रिकवर कर लिया है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।